सबसे पहले पहली खबर की तरफ रुख करेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हाल बेहाल हो चुका है। लोगों का इस बीच जीना मुहाल है। सांस लेने में भी भारी दिक्कतें हो रही हैं, आंखों में जलन महसूस हो रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि लॉकडाउन लगाने पर विचार करना चाहिए। अकेले किसान इसके जिम्मेदार नहीं हो सकते, धूल, पटाखे और गाड़ियां भी इसकी जिम्मेदार हैं। ये तो दिल्ली में पोल्यूशन के लिए आमतौर पर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है, लेकिन दिवाली के बाद ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दिवाली के बाद से ही दिल्ली एनसीआर की हवा की हालत बहुत ख़राब है। बाहर तो बाहर, लोग घर में भी मास्क लगाने को मजबूर हो गए हैं। ऐसी स्थिति बन गई है। ये हम भी नहीं कह रहे, ये बल्कि शब्द कहे गए हैं देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई, एनवी रमन्ना, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की स्पेशल बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार से कई सवाल किए और प्रदूषण की स्थिति पर चिंता जताई। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि सरकार को 2 दिनों के लिए लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले थे, जिसके चलते वातावरण साफ हो गया था और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पराली जलाने, इंडस्ट्रीज, पटाखे और डस्ट दिल्ली में प्रदूषण के कारण है। प्रदूषण की वजह से बने आपातकालीन हालात से निपटने के लिए क्या फैसले लिए गए हैं, इसके बारे में कोर्ट में 15 नवंबर को जानकारी दी। इसी के साथ अब कोर्ट की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि इस मुद्दे को राजनीति और शासन से हटकर देखना होगा। कुछ न कुछ होना ही चाहिए ताकि 2-3 दिन में हम बेहतर महसूस करें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से स्मॉग टावर्स लगाने और उत्सर्जन कम करने के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पूछा। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि अब किसानों पर ठीकरा फोड़ना फैशन बन गया है, फिर चाहे वो दिल्ली सरकार हो या कोई और। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन को लेकर भी सरकार से सवाल पूछे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो दिल्ली में जिस तरीके की स्थिति बनी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तेवर अपने सख्त कर लिए हैं। सोमवार तक के लिए सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है, लेकिन तब तक जवाब देने होंगे। इस बीच दिल्ली में आज दिल्ली सरकार ने आपातकाल बैठक बुला ली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक दीक्षित जुड़ चुके हैं। राजधानी से उनका रुख करेंगे। विवेक, आज आपातकाल बैठक बुलाई गई है दिल्ली सरकार द्वारा, उस बीच जब सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी सुनवाई हो रही थी और इतने सख्त तेवर दिखाते हुए एक एक स्टेटमेंट कोर्ट की तरफ से दिए गए। विवेक, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, शाम 5 बजे की बैठक है दिल्ली सरकार, उसमें अरविंद केजरीवाल जो सीएम है उन्होंने आपात बैठक बुलाई है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके की अगर हम बात करें दिल्ली राजधानी की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं जब दीपावली के बाद से कहीं ना कहीं जो प्रदूषण था वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि पराली की बात करें तो पराली को लेकर भी, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम सुबह की बात करें, जो सुबह का वक्त होता है वो आप देखने वाला होता है कि जिस तरीके से जो स्मॉग की चादर होती है, जो प्रदूषण होता है, स्मॉग की चादर होती है, पूरे आसमान को ढकी होती है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इससे जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको नुकसानदायक है। उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात से टिप्पणी की है, क्योंकि हालांकि साफ तौर पे कहना है कि राजनीति और शासन से हटकर कहीं ना कहीं सरकारों को सोचना होगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि ये राजनीति मुद्दा के नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे प्रदूषण से लोगों को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी बात है ये जिंदगी से जुड़ा मामला, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। अच्छा, इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई,
कोर्ट ने कहा कि आपके पास क्या सुझाव हैं। केंद्र सरकार से सीधे सवाल पूछे, आपके पास क्या सुझाव हैं, क्या तैयारियां हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ज़्यादा दर्ज हो रही है, लोगों को भारी नुकसान हो रहा है, इसका क्या सोल्यूशन निकाला है। लेकिन इन सब के बीच में जवाब अब केंद्र सरकार को देना होगा। दिल्ली सरकार भी अपने जवाब को तैयार करने में लगी है, लेकिन साथ ही साथ नज़र डालनी चाहिए स्थिति पर जो दिल्ली के अंदर बन रही है। आम लोग इससे ज़्यादा प्रभावित नजर आते हैं। विवेक, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी चिंताएं बनाए हुए थी। अगर केंद्र सरकार की बात करें या फिर हम दिल्ली राज्य सरकार की बात करें, तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा था कि जो पराली को लेकर एक उन्होंने घोल बनाया है, उसको घोल डालने के बाद उसको खेतों में ही नष्ट किया जा सकता है। तो हालांकि वो जो था वो घोल बनाया गया था, उसको डालने का प्रयास भी किया गया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से दीपावली के पास से जो पटाखे का जो प्रदूषण होता है, लगातार कहीं ना कहीं जो पटाखों का धुआं था उससे प्रदूषण बढ़ता हुआ रह रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है साची, जो इसका प्रदूषण का कहर है इस समय दिल्ली जो राजधानी है, देश की राजधानी है, तो सबसे ज़्यादा असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें जो साइड के इलाके हैं, अगर हम बात करें जो बॉर्डर के इलाके या हरियाणा की बात करें, या फिर हम साची गुड़गांव की बात करें, या फिर हम यूपी बॉर्डर की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, कहीं ना कहीं वहाँ पराली जो जलाई जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जो दिल्ली को जो झेलना पड़ रहा है प्रदूषण। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार को ये सोचना होगा, क्योंकि राजनीतिक और शासन से हट के कहीं ना कहीं इस बार सरकारों को सोचना होगा। अच्छा विवेक, इसके साथ साथ सवाल है क्योंकि जस्टिस एनवी रमन्ना की तरफ से ये कहा गया कि अगर स्थिति को देखते हुए ज़रूरत पड़े तो आप लॉकडाउन पर भी विचार कर सकते हैं। लेकिन ये सभी जानते हैं कि लॉकडाउन सिर्फ अभी के लिए एक निर्णय हो सकता है। 500 से एयर क्वालिटी इंडेक्स को नीचे लाने के लिए शायद ठीक हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये स्थायी नहीं हो सकता, ये भी अस्थायी ही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है लॉकडाउन, लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर टिप्पणी में कह दिया है कि जिस तरीके से हालात साची यहाँ के बने हुए, लगातार कहीं ना कहीं जो प्रकोप है, जो प्रदूषण का प्रकोप है, जो स्मोक है, लगातार जो प्रदूषण का धुआं है, तो लोगों को कहीं ना कहीं वो हानिकारक पहुंचाना, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की बड़ी फैसला लिया। अगर कहीं ना कहीं सरकार को अगर जरूरत लगे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, अगर कहीं ना कहीं जरूरत महसूस होती है तो 2 से 3 दिन का लॉकडाउन लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति और शासन से हटकर कहीं ना कहीं सरकारों को सोचना पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे टिप्पणी की है। क्योंकि अन्य राज्य, अगर हम सरकारों की बात करें, क्योंकि जो साइड के इलाके हैं, जो किसानी क्षेत्र है, अगर हम बात करें बॉर्डरों की, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ पराली जलाई जा रही है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो आसमान में स्मोक दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है। दिल्ली के जो बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि जो ये पराली का जो प्रकोप होता है, जो प्रदूषण है, वो बच्चों पर और बुजुर्गों पर खास तौर से असर करता है साची। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम पिछले कुछ दिनों का जिक्र करें, पिछले कुछ सालों से स्थिति लगभग ऐसी ही बन रही है। लेकिन इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अक्टूबर के महीने में ऑड इवन प्रक्रिया को शुरू किया था। 16 अक्टूबर के बाद से हमने देखा किस तरीके से उनकी कोशिश थी कि गाड़ियों को सीमित किया जाए, लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं हुआ। इंडस्ट्रीज को बंद करने का फैसला कुछ समय पहले दिवाली से लिया गया, वो भी कारगर साबित नहीं हुआ। जैसे इंडस्ट्रीज खुली, यमुना की स्थिति हम सबके सामने है, हवा की स्थिति अब हम सबके सामने है। ऐसे में स्थायी सोल्यूशन पर अब जोर देने की बात कही गई है। इस बीच नज़र उस कमेटी भी पर पड़ती है जो पिछले साल बनाई गई थी केंद्र सरकार द्वारा। बिल्कुल साची, अगर हम बात करें, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि साची जिस तरीके से जो कोविड का कहर था, वो दिल्ली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए था। क्योंकि जिस समय वो एक समस्या की घड़ी थी और सभी को साथ मिलकर उसको झेलना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है जिससे उसी के दौर में जब ऑडी 1 बनाया गया, तो कहीं ना कहीं वाहनों को देखा गया था कि ऑडी 1 के तहत यहाँ गाड़ियाँ चलाई जाए, तो ऑडी 1 के तहत अगर गाड़ियाँ चलाई जाती तो प्रदूषण कम होता है। हालांकि क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जो बॉर्डर के इलाके हैं, दिल्ली से नोएडा जाने वाला अगर इलाका है, या फिर गुड़गांव से या हम दिल्ली आने वाला इलाका है, या फिर हरियाणा से जो दिल्ली आने वाला इलाका है, तो कहीं ना कहीं उनको देखते हुए ऑडी 1 की जो शुरुआत की गई थी, तो कहीं ना कहीं वो कारगर साबित नहीं हो पाई। क्योंकि लगातार, क्योंकि जो चलिए अब देखना होगा कि आगे किस तरीके की तैयारी रहने वाली है। और उससे ज़्यादा फोकस तो इस बात पर होगा विवेक कि सोमवार को क्या जवाब केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया जाता है और आज शाम होने वाली आपातकाल बैठक का क्या निष्कर्ष निकलेगा दिल्ली सरकार द्वारा। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदूषण पर लगातार डिबेट्स होती हैं, चर्चा होती है और इस पर मंथन भी करते हैं, सभी लोग अपने अपने पक्ष रखते हैं, लेकिन सोल्यूशन, अंतिम सोल्यूशन कुछ निकल कर नहीं आता। देखते हैं कोर्ट इसको लेकर आगे क्या सुनवाई करेगी।